हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को बताएंगे 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन जो कि आया हुआ है सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। PYQ 2 नंबर का है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एकदम वेरी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको हम देखिए पहले यहाँ पर समझा देते हैं। चेक वेदर द लाइन गिवन बाय इक्वेशन x इक्वल टू क्या है 2 लैम्डा प्लस 2 और y इक्वल टू क्या है 7 लैम्डा प्लस 1 और z इक्वल टू है -3 लैम्डा -3 एंड x इक्वल टू है -μ -2 और y इक्वल टू है 2μ प्लस 8 और z इक्वल टू क्या है 4μ प्लस 5 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और नॉट। मैंने कह रहा है क्या कि परपेंडिकुलर है कि नहीं, परपेंडिकुलर है या नहीं है ना, ये आपको यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले हम करें क्या, चेक करना है। तो सबसे पहले हम करें क्या, ये जो दो इक्वेशन दिया हुआ देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक लैम्डा के फॉर्म में है और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये म्यू के फॉर्म में है। तो दो इक्वेशन है ना, ये दो इक्वेशन को पहले कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे। जैसे कि कार्टेशियन इक्वेशन आप क्या जानते हैं, यहाँ देखिए यहाँ से हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर वीडियो पर आप नए आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म आप क्या जानते हैं या क्या होता है, देखिएगा इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है ना। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर इक्वेशन क्या होता है आप लोग जानते होंगे। ये होता है कि x माइनस x1 बाई ए और y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी होता है। तो यही आपका होता है कार्टेशियन फॉर्म, है ना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस में पढ़े होंगे, उसी पर ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जो ये आपका लैम्डा के फॉर्म में है वहां से एक लाइन निकलेगा और जो म्यू के फॉर्म में वहां से आपका दो लाइन निकलेगा। हमने दोनों लाइन से हम लोग डायरेक्शन रेशियो पहले निकालेंगे। तो यहां से देखते हैं लाइन L1 यानी कि फर्स्ट लाइन से देखते हैं ना। तो फर्स्ट लाइन से यहां से हम फर्स्ट लाइन का इक्वेशन आपका क्या दिया हुआ है, देखिए क्या है, x इक्वल टू है 2 लैम्डा अब प्लस ये आपका है 2, क्लियर। और यहां पर y इक्वल टू है 7 लैम्डा प्लस 1 और यहां पर z इक्वल टू है -3 लैम्डा और -3 है, ठीक है। ये तीन वो जो है आपका लैम्डा के फॉर्म में है। तो हम करेंगे क्या, इसको जो है इस फॉर्म में लाना है, मैंने कार्टेशियन इक्वेशन में लाना है। तो कार्टेशियन इक्वेशन में देखिए हम कैसे लाते हैं, इस 2 को इधर लाएंगे तो x माइनस यहां पर कितना होगा 2 और यहां पर हो जाएगा 2 लैम्डा। अब लैम्डा यहां पर 2 को डिवाइड कर लेंगे तो x माइनस 2 अब y यहां पर 2 इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा, ठीक है। अब यहां से देखेंगे इस 1 को इधर करते हैं तो y माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा 7 लैम्डा। तो यहां से कितना होगा y माइनस 1 और डिवाइड में 7 इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा, क्लियर। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, इस -3 को इधर लाएंगे तो z अब प्लस आपका है 3 इक्वल टू -3 लैम्डा। तो यहां से कितना होगा z अब प्लस 3 अब y माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा। अब देखिए यहां से RHS में लैम्डा सभी के लिए इक्वल है, तो यहां से आप कंफर्म कर सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू लैम्डा, यानी ऑब्वियसली आप क्या लिख सकते हो कि x माइनस 2 अब y यहां पर कितना हो जाएगा 2 और यहां से कितना होगा y माइनस 1 बाई 7, यहां से आएगा y माइनस 1 बाई 7 और यहां से कितना आएगा z प्लस 3 अब y माइनस 3, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब फर्स्ट इक्वेशन आ गया तो देखिए अब यहां से करना क्या है, ये आपका जो इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म है। तो ये जो डिवाइड में होता है ए बी सी, जो डिवाइड में होता है क्या होता है डायरेक्शन रेशियो होता है ना। तो यहां से जो फर्स्ट लाइन आपका दिया हो ये क्या है, आपका फर्स्ट लाइन है L1 है। तो यहां से डायरेक्शन रेशियो, यहां से हम कुछ डायरेक्शन रेशियो मान लेते हैं, लेट dr डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 यानी कि फर्स्ट लाइन। तो L1 यहां पर डायरेक्शन रेशियो इसको हम ले लेते हैं कितना A1 और B1 और C1। तो यहां से देखिएगा कि A1 कितना हो जाएगा आपका, यहां से 2 हो जाएगा और B1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और C1 कितना हो जाएगा -3 होगा, ठीक है ना। तो A1 B1 C1 निकालिए,
जिस तरह से हम किए हैं फर्स्ट लाइन को उसी तरह से हम सेकेंड लाइन को भी लाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए सेकेंड लाइन को उसी फॉर्म में हम लाने जा रहे हैं। ये जो म्यू है वो सेकेंड लाइन है, यहां से देखेंगे तो सेकेंड लाइन का जो इक्वेशन क्या है, अब यहां देखिए म्यू के फॉर्म में है, वो आपका सेकेंड लाइन है। तो यहां से चलते हैं हम सेकेंड लाइन, ये आपका है सेकेंड लाइन, यानी L2 इसको हम ले लेते हैं। अब L2 यहां से देखिए शुरू हो रहा है, हाँ? तो क्या है यहां पर x माइनस x इक्वल टू माइनस म्यू और माइनस 2 है, और यहां पर कितना है y इक्वल टू क्या है 2 म्यू और प्लस 8 है, और यहां से कितना z इक्वल टू 4 म्यू प्लस आपका 5 है। क्लियर। अब हमको करना क्या है, इस जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को फिर इस फॉर्म में लाना है, किसमें कार्टेशियन फॉर्म में, तभी वहां से A2 B2 और C2 निकलेगा, ठीक है ना। देखिए अब इसको हम क्या करते हैं उस फॉर्म में लाते हैं, तो ये कांस्टेंट को इधर लाएंगे तो x प्लस आपका 2 यहां पर हो जाएगा माइनस म्यू, ठीक है। अभी माइनस यहां से कुछ नहीं तो 1 तो मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम क्या करेंगे x प्लस आपका 2 है और डिवाइड में आपका -1 आपका हो जाएगा कितना म्यू हो जाएगा। अब यहां से इसको इधर लाएंगे तो y माइनस 8 इक्वल टू यहां पर कितना होगा 2 म्यू हो जाएगा। क्लियर। अब 2 इधर डिवाइड करेंगे तो y माइनस 8 और डिवाइड में आपका कितना होगा 2, ये आपका हो जाएगा म्यू। अब यहां से देखेंगे z और माइनस 5 इक्वल टू आपका है 4 म्यू। अब यहाँ 4 डिवाइड होगा तो z और माइनस 5 और y कितना हो गया 4, ये हो जाएगा म्यू। अब देखना है कि RHS में आपका म्यू 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 आ गया, ठीक है ना। तब यहां से हम लोग निकालते हैं अब सेकेंड लाइन, यानी कि आपका यहां से देखिएगा L2। अब L2 यहां से क्या दिख रहा है, L2 आपका जो सामने है यानी ये आपका हो गया L2, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे देखिए, यानी x प्लस आपका हो जाएगा 2, x प्लस 2 और y क्या है -1। यहां से देखिए y माइनस 8 बाई 2 हो जाएगा, यहां से कितना होगा y माइनस 8 और बाई 2 हो जाएगा, और यहां पर कितना होगा z और माइनस 5 बाई 4, z और माइनस 5 बाई 4 हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकेंड लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में। तो हम अब क्या करते हैं यहां से फिर हम क्या करते हैं लेट dr डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2, यानी सेकेंड लाइन को हम ले लेते हैं क्या A2 और यहां से B2 और C2, ठीक है। फर्स्ट लाइन को क्या लिए हैं A1 B1 C1 और सेकेंड लाइन को क्या लेंगे A2 B2 C2, क्योंकि A B C क्या होता है डायरेक्शन रेशियो होता है। तो यहां से हम लोग अब क्या होगा देखिएगा कि अब A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A2 आपका हो जाएगा -1 और यहां से B2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहां से C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 होगा। क्लियर। अब यहां पर कहा क्या क्वेश्चन रहा है कि इसको चेक करना है कि परपेंडिकुलर है कि नहीं, है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर क्या जानते हैं, चलिए यहां देखिए। अब हम लोग देखेंगे कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर में इसको अप्लाई करते हैं, ये दोनों लाइन बोथ लाइन आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं है ना। तो चलिए यहां पर आते हैं, हम लोग जानते हैं क्या है वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर क्या जानते हैं, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर चलिए कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर क्या होता है, देखिए यहां पर A1 B1 C1 दिया हुआ है और ये सेकेंड लाइन से A2 B2 C2 निकाल लिए हैं, तो पढ़े होंगे हम लोग जानते हैं कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर क्या होता है A1 A2 अब प्लस क्या होता है B1 B2 अब प्लस क्या होता है C1 C2 इक्वल टू 0 होता है। अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो दोनों लाइन आपस में क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो देखिए A1 यहां पर A1 है ये आपका A2 है, ये B1 है ये आपका B2 है, ये C1 है ये आपका C2 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो कितना होगा 2 इंटू -1 कितना होगा 2 इंटू -1 प्लस, अब यहाँ 7 है और ये आपका 2 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 2 हो जाएगा प्लस, और C1 C2 करेंगे तो कितना हो गया आपका -3 इंटू कितना हो जाएगा 4,
अब ये 0 आता है कि नहीं चेक कर लेते हैं, है ना। तो यहां से कितना हो जाएगा -2, ये कितना हो जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा -12 इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहां पर कितना होगा 14 और -14, ये आपस में कट करके 0 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक लाइन देखिए लिख देते हैं। यहां पर हम लोग लिखेंगे कि हेंस बोथ लाइन आर perpendicular to each other, perpendicular to each other, आपस में दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है ना। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।